बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक सरल और ईमानदार बच्चा था, जिसकी माता बहनें उसे बड़ा और सच्चा इंसान बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती थी। एक दिन आदित्य ने गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक बूंद की तरह एक गरीब बच्चे को देखा। उसका नाम राहुल था। राहुल भूखा और थका हुआ था, लेकिन आदित्य ने उसकी मदद करने का निर्णय किया। आदित्य ने राहुल को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाया और उसको ठंडी और आराम की जगह दी। राहुल को देखकर आदित्य के माता बहनें बहुत खुश हुईं और उन्होंने अपने बेटे को यह सिखाई कि हमेशा दूसरों की मदद करना बड़े और सच्चे इंसान बनने का सीधा रास्ता है। वक्त बीतता गया और आदित्य ने अच्छा संस्कार और नेक नीतियों के साथ बड़े होने का सफर तय किया। वह एक ईमानदार और उदार युवक बन गया था जिसने हमेशा दूसरों की मदद करने का मार्ग पाला। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में गांव के सबसे अच्छे और सबसे नेक नागरिक को सम्मानित किया जाना था। आदित्य ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय किया। समारोह के दिन गांव के सभी लोग उत्साहित थे और सभी अच्छे कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आदित्य ने भी अपने नेक कर्मों का एक सारांश प्रस्तुत किया और उसने गांव में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सहायता करने की बात की। जजों ने अच्छी तरह से सुना और देखा और उन्होंने तय किया कि आदित्य को सम्मानित किया जाए। गांव के सभी लोग उसके उदाहरण को देखकर प्रेरित हो गए और उन्होंने भी सोचा कि किसी को भी अच्छाई बिना किसी स्वार्थ के किया जा सकता है। इस समारोह के बाद आदित्य की बातें गांव के चर्चा का केंद्र बन गईं। उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योजनाओं ने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा का सुअवसर प्रदान किया और उन्हें नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका दिया। इस प्रकार आदित्य ने अपनी ईमानदारी, उदारता और सच्चाई के साथ गांव को एक नया दिशा दिखाया। उसकी सफलता ने दिखाया कि एक ईमानदार और नेक इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और हमेशा अच्छाई की राह पर जीवन जी रहा था। आदित्य के परिवार ने उसे ईमानदारी, उदारता और अच्छे संवेदनशीलता की मूल सीखें सिखाई थी, जिन्होंने उसको एक सच्चे नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित किया। एक दिन जब आदित्य गांव के पास एक वृक्ष के नीचे खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बच्चा भूखा और थका हुआ वहां खड़ा है। उसका नाम राहुल था। राहुल गुजरा हुआ समय बता रहा था, लेकिन आदित्य ने उसकी मदद करने का निर्णय किया। आदित्य ने राहुल को अपने साथ घर ले जाकर उसे ठंडा पानी पिलाया और उसे खाना खिलाया। उसने राहुल को अपनी माता बहनों के साथ अपने जीवन के मूल्यों के बारे में बताया और राहुल ने उससे अच्छे संस्कारों की मिसाल पाई। गुजरे दिनों में राहुल की स्थिति सुधार गई और वह एक सशक्त और सकारात्मक इंसान बन गया। इसके बाद आदित्य ने अपने माता बहनों से सीखा कि हमेशा दूसरों की मदद करना हमें खुशियों का एहसास कराता है और यह एक समृद्धि भरा जीवन प्रदान करता है। वक्त और हमेशा अच्छाई की राह पर चलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे ईमानदारी और सच्चाई का परिचय हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें एक सकारात्मक और समर्थ समाज की दिशा में प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम रामधारी था। रामधारी बहुत ही ईमानदार और नेक दिल के धारी थे। वे गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए थे। रामधारी के पास एक बड़ा खेत था, जिसमें वह कई फसलें उगाते थे। वह अपने खेत की देखभाल करने में बहुत ही मेहनती थे। वे किसानी के माध्यम से ही अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते थे। एक दिन
गांव में बुरा समाचार फैल गया कि गांव को एक भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। लोग चिंतित और चिंगारीबद्ध हो गए। उन्हें अपने खेतों की चिंता थी। बाढ़ ने गांव के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। रामधारी का खेत भी उस बाढ़ के अंधेरे घातक प्रभाव के तहत आ गया। उनकी फसलें बह गईं, सारे उत्पाद नष्ट हो गए। रामधारी का परिवार उसकी मदद के लिए उसके पास गया और उन्हें आशीर्वाद दिया, परंतु रामधारी ने उन्हें हर समय की तरह होशियारी से संभाल लिया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, यह समय हमारे परिवार के लिए परीक्षण का समय है। हमें आगे बढ़ना होगा। रामधारी ने बचाव के लिए समुद्री सूंघने का प्रयास किया, लेकिन उसने केवल एक प्याले को भरा ही था। वह जानते थे कि यह उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे गांव के लोगों के साथ एकजुट हो गए और साथ मिलकर काम किया। वे खेत को फिर से संजीवनी देने के लिए लगे रहे। रामधारी ने उन्हें आशा और साहस का परिचय दिया, जिसने गांव के लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे समय के साथ बाढ़ की धारा निरंतर कम होने लगी। रामधारी के अथक प्रयासों ने फल दिया और गांव को आशा की किरण दी। अंत में जब बाढ़ की चपेट मुख्य रूप से धीमी हो गई, तो गांव के लोग और भी मजबूत हो गए। उन्होंने साथ मिलकर बाढ़ का सामना किया और उसे हराया। रामधारी की मेहनत, संघर्ष और सहयोग ने गांव को उसकी पूरी शक्ति से उठाया। लोगों का साथ और आपसी सहायता ने बनाया एक सशक्त समूह, जो बाढ़ जैसी मुश्किलों का सामना कर सकता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम मिलकर मिलते हैं और एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रामधारी ने अपनी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से गांव को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात जैसे भी हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी का सारांश है कि मिलकर काम करने, आपसी सहायता करने और साहस बनाए रखने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें आत्मविश्वास में रहना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।